ये फिर दिख नहीं। अपने को चालू करना है टैक्स प्लानिंग, टैक्स ऑफ इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। तीनों वर्ड का मीनिंग क्या क्लियर करता है। प्लानिंग का मतलब क्या है, आप टैक्स के जो लॉ है, जो रूल है, जिसमें टैक्स में बहुत सारा छूट दिया हुआ है, टैक्स में बहुत सारा रिबेट दिया हुआ है, रिलीफ दिया हुआ है, डिडक्शंस दिया हुआ है, उनका एडवांटेज उठाओ और आप अपना टैक्स कम कर लो। ये प्लानिंग है। यहाँ चोरी नहीं कर रहे, आप सब कुछ मॉरली कर रहे हैं। जो आपको लॉ बोला है वही फॉलो करके आप उसको यूज करके अपना टैक्स को कम कर रहे हैं। लेकिन टैक्स इवेजन क्या होता है, एकदम उल्टा। आप सप्रेस कर रहे हो अपनी इनकम को जानबूझ के, डेलिबरेटली, या आप जानबूझ के खर्चा बढ़ा लिए ताकि प्रॉफिट कम दिखे और टैक्स कम देना पड़े। इलीगल है, इमोरल भी है। ठीक है। तीसरा होता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स का जो लूप होल्स है, देखो गवर्नमेंट जब लॉ बनाया तो लॉ में ऐसा बहुत सारा बात हो सकता है जो गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान नहीं दिया और उसके कारण लूप होल छूट गया, उसका फायदा आप उठाए और अपना टैक्स को कम कर लिया। दैट इज टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस इलीगल नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट तो लॉ में हमको वो छूट दिया है ना, या गवर्नमेंट तो वो गलती किया तो गवर्नमेंट लॉ ही वैसा बनाया तो हम क्या करें। लेकिन ये मोरल है, मतलब गवर्नमेंट का गलती का फायदा उठा रहे हो। तो प्लानिंग में जो रूल है, आप रूल को यूज कर रहे हो, लेकिन टैक्स अवॉइडेंस में वो रूल में गलती छूट गया था गवर्नमेंट से और आप उसका फायदा उठाए। ठीक है। हाँ सर। ये होता है 3 इंपॉर्टेंट टर्म। अब आता है इन्हीं में, यहाँ पर कुछ केस लॉ हुआ तो देखो कुछ केस लॉ में क्या बोला। एनीवन मे अरेंज हिज अफेयर्स दैट इज टैक्सेस शैल बी लॉ एज पॉसिबल। हर आदमी को यह हक दिया गया है कि वो अपने रूल्स को यूज करते हुए अपने टैक्स को जितना कम कर सके। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। हाँ, बस वो इलीगल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ये बात कोर्ट बोला, बहुत सारे टाइम पे देखो बोला। 1934 में केस हुआ, वहां पर भी बोला। 1936 का भी केस में बोला, टैक्स पेयर इज एंटाइटल्ड टू अरेंज हिज अफेयर्स दैट इज टैक्स अंडर द एप्रोप्रिएट एक्ट इज लेस देन व्हाट अदरवाइज इट कुड बी। जितना होना चाहिए उससे कम टैक्स तुम कर रहे हो, लेकिन लॉ को यूज करते हो। तो यही बात हर लॉ में बोला, हर कोर्ट केस में बोला गया। तो ये लॉ को उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, बट ये बात इंडिया में क्लियरली है कि आप लॉ को यूज करते हुए अगर अपने टैक्स को कम करते हो, उसमें कुछ इलीगल नहीं है, देन यू आर ओके, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है। हाँ सर। एक बार ये टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स मैनेजमेंट का डिफरेंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। हालांकि ये एग्जाम में आने का चांस नहीं है, या आप एक बार आर्टिकल रीड करते हैं। चलो, टैक्स प्लानिंग में क्या बोला, इट इज अ वे टू रिड्यूस द टैक्स बाय टेकिंग फुल एडवांटेज प्रोवाइडेड बाय द एक्ट। एक्ट खुद आपको एग्जम्पशन दिया, एक्ट खुद आपको रिडक्शन दिया, आप उसको यूज किए। टैक्स अवॉइडेंस क्या हुआ, आप लीगली टेकन एडवांटेज ऑफ द लूप होल। टैक्स अवॉइडेंस में आप क्या कर रहे हो, आप लीगली रूल के लूप होल्स को यूज कर रहे हो। जबकि टैक्स इवेजन इलीगल है, आप रिड्यूस कर रहे हो अपना टैक्स लायबिलिटी, जानबूझ के इनकम कम दिखा रहे हो या फिर एक्सपेंस को ज्यादा दिखा रहे हो। जबकि टैक्स मैनेजमेंट क्या है, इट इज अ प्रोसीड्यूर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द लॉ। टैक्स मैनेजमेंट बोलते हैं जब लॉ को यूज करते हुए टैक्स को कैलकुलेशन करते हैं। यही आपको यहाँ पे ध्यान देने का था। इसमें कुछ है नहीं। अब आ जाते हैं असली टॉपिक के ऊपर, टैक्स रेट्स। ये असेसमेंट ये 2023-24 का रेट है, बट आपके एग्जाम में 24-25 आएगा। असेसमेंट ईयर आपका क्या है, 24-25। लेकिन अच्छा बात ये है कि 23-24 और 24-25 में कुछ भी बदला नहीं। गवर्नमेंट टैक्स कैलकुलेशन का कोई भी रूल चेंज नहीं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बताया, कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी HUF हो, कोई भी AOP हो, या कोई भी BOI हो, या कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कौन बच गया, कौन यहाँ नहीं है। कंपनी नहीं दिख रहा, पार्टनरशिप फर्म नहीं दिख रहा, कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्टनरशिप फर्म नहीं दिख रहा,
मतलब उन 3 के लिए अलग कैलकुलेशन है टैक्स का, इनके लिए अलग है। तो फिलहाल अपनी किसका पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजीपी, इन लोगों के लिए क्या रूल है। बोला अगर तुम सुपर सीधी, पहले उल्टा चलते हैं, अगर तुम नॉर्मल एज के हो, मतलब बिलो 60 ईयर हो, तुम कोई इंडिविजुअल हो या तुम्हारा एक एचयूएफ है जिसका करता है, एचयूएफ का हेड कौन होता है, करता ना, हाँ तो करता बिलो 60 ईयर है, या तुम्हारा कोई एओपी, बीओआई है, या तुम एजेपी हो, तुम्हारे लिए पहला 2.5 लाख तक नील। ये आप कियो, मेरे साथ याद करो, बीकॉम के लिए जब हम लोग एक क्लास किए थे, है ना, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा तो वहां पे क्या पढ़े थे, स्लैब रेट में इंडिया में पहला 2.5 लाख तक का इनकम पे दिल है। हाँ 2.5 लाख से 5 लाख कमाओगे ना चंद्रलेखा, तो आपको 5% देना पड़ेगा। अगर आप 5 लाख से 10 लाख कमाओगे तो 20% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर 10 लाख से ऊपर कमाओगे तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो पहले तो अमाउंट और परसेंटेज याद कर लो। अगर आप बिलो 60 ईयर हो, नॉर्मल सिटीजन, तो क्या बोला, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं इंडिया में, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। ठीक है, बात क्लियर है। हाँ सर। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक आदमी है, वो इंडिया में कमा रहा है बेटा 5,20,000, उसका अर्निंग है जीटीआई, टोटल इनकम कितना आ रहा है उसका, टोटल इनकम हाँ 5,20,000। उसको बोला पहला 2.5 लाख, फर्स्ट 2,50,000 तक मिल। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं बेटा स्लैब रेट कंसेप्ट, इसको स्लैब रेट बोलते हैं। स्लैब बना दिया गवर्नमेंट, 2.5 लाख तक मिल। अब 2.5 से 5, ये 5 लाख का ब्रैकेट को क्रॉस कर रहा है ना, हाँ कर रहा है, तो फिर इसको 2.5 लाख से 5 लाख वाला ब्रैकेट पे कितना हो रहा है इनकम, 2.5 लाख से 5 लाख यानी 2.5 लाख, तो 2.5 लाख पे 5% देना पड़ेगा। 2.5 लाख का 5% आएगा 12,500। ये थर्ड ब्रैकेट में भी फॉल कर रहा है। हाँ सर, ये 20,000 ज्यादा कमा रहे हैं, इसलिए 5 लाख से 10 लाख वाला ब्रैकेट में भी आ रहा है। बट कितना बचा 5 लाख के ऊपर इसका इनकम, 20,000 ना, है ना, तो 20,000 का 20% यानी 4,000, इसका टैक्स बनता है सर 16,500। ऐसा मत कर देना बेटा 5,20,000 है, मतलब 5 लाख से ऊपर है तो सीधा 20% लगा, सीधा नहीं है, यहाँ पे स्लैब है, स्लैब। हम वही बोलने जा रहा था। हाँ स्लैब है, स्लैब और सीधा में, स्लैब और फ्लैट में यही अंतर होता है। फ्लैट रेट बोलता ना, तो आप देखते हैं वो कौन सा वाला ब्रैकेट में फॉल कर रहा है, थर्ड वाला में, यानी इसको 20% टैक्स देना। बट यहाँ पे फ्लैट रेट नहीं है, वो कंपनीज के लिए, एचयूएफ के लिए, पार्टनरशिप के, सॉरी कंपनी के लिए, पार्टनरशिप के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए फ्लैट रेट है, वह अलग पड़ेंगे। बढ़िया, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, इन लोगों के लिए क्या है, स्लैब रेट कंसेप्ट। स्लैब रेट क्या बोलते हैं सर, आप टुकड़ा टुकड़ा में इनकम को तोड़िए, स्लैब्स में ब्रेक कीजिए। टोटल इनकम है उसका 5,20,000, उसमें से पहला 2.5 लाख तो ऐसे ही हटा दीजिए, वहां तो नील कर दीजिए। मतलब गवर्नमेंट बोलता है जाओ, पहला तुम जो स्टार्टिंग में जो 2.5 लाख कमाए उस पर कोई टैक्स नहीं है। तुम सेकंड ब्रैकेट में आ रहे हो, वहां आ रहे हैं, 2.5 लाख से ज्यादा है, 5 लाख से भी ज्यादा है, हम तो सेकंड और थर्ड दोनों ब्रैकेट में फॉल करेंगे। तो यानी अब तुम अपने अगले इनकम को 2.5 लाख निकल गया, अब 2.5 से 5 यानी 2.5 लाख बचा। इस पूरा गैप में क्या होता है, 2.5 लाख से 5 लाख मतलब 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख का डिफरेंस कितना होगा, 5 लाख में 2.5 लाख करोगे तो 2.5 लाख ही आएगा। तो वो गवर्नमेंट बोला 2.5 लाख पे 5% निकालो, और अब 5 लाख से तुम तीसरे ब्रैकेट में भी आ रहे हो, तो 5 लाख से जितना ऊपर कमा रहे हो उस पर 20% निकाल दो। बात क्लियर। और एक दो एग्जाम्पल करते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, आदत लगा देंगे इसका एकदम, क्योंकि ये आना बहुत जरूरी है, वरना किसी का टैक्स ही नहीं निकाल पाओगे। अब चलो, एक आदमी इनकम कमाता है बेटा 7,80,000, तो पहला 2.5 लाख तो नील करेंगे उसको,
वो सेकेंड ब्रैकेट भी क्रॉस कर रहा है, यानी सेकेंड ब्रैकेट का फुल इनकम 2.5 लाख, सॉरी तो 2.5 लाख पे कितना लगाए 5%, 5%। यानी 12,500। अभी 5 लाख से ऊपर कितना जा रहा है सर 780, यानी और 2,80,000 कमा रहे है ना। 5 लाख से 10 लाख वाला ब्रैकेट में वो 5 लाख को क्रॉस करके कहाँ तक जा रहा है 780 तक ना, तो 5 लाख से लेके 780 यानी 280। क्लियर है? हाँ सर। 280 का 20% कितना होगा 28,000, 58,000, 56,000, 56 और 12.5 68,500 उसका टैक्स बनता। ठीक है, चलो एक आदमी का इनकम को और थोड़ा बढ़ा लेते हैं। एक आदमी का इनकम 11,50,000 है। एक आदमी है उसका इनकम 11,50,000, उसको भी पहला 2.5 लाख तक मिल, वो 2.5 वाला 5 वाला ब्रैकेट में भी पूरा फॉल कर रहा है, यानी बाकी बचा हुआ 2.5 लाख पे यहाँ पर भी 5%, यानी 12,500। सर वो 5 लाख से 10 लाख ब्रैकेट में भी पूरा फॉल कर रहा है, उसको भी क्रॉस कर जा रहा है वो तो, है ना। तो 5 लाख से 10 लाख यानी कितना 5 लाख, 10 लाख माइनस 5 लाख करेंगे तो 5 लाख आएगा, इंटू 20%, यानी 1 लाख, और 5 लाख का 20% 1 लाख होता है। अब सर वो 10 लाख से भी कितना ऊपर जा रहा है, बोला 10 लाख के ऊपर 30% है, तो 10 लाख से 11.5 यानी 1.5 लाख, और 1.5 लाख, वो 1.5 लाख का 30% लगेगा उसको 45,000, और तो सर 1,57,500 उसका टोटल टैक्स बनता है। तो जो आदमी इतना कमा रहा है उसको 1.5 लाख टैक्स देने लगभग गवर्नमेंट। बेटा जी अगर आप फ्लैट लगा देते, आप क्या बोलते हो 10 लाख से ऊपर यानी 11.5 लाख, यानी वो तीसरा ब्रैकेट पे आ रहे हैं, आप सीधा 11.5 लाख का 30% लगा देते, जो कि होता 4.5 लाख रुपया के आसपास। तो सर आप उससे 11 लाख बेचारा कमा रहे हैं, उससे 4.5 लाख टैक्स ले लें, ये तो गलती कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट बोलते है ये मत करो, स्लैब रेट कंसेप्ट फॉलो करो। तो आज आपको स्लैब रेट सीखने मिला, समझ में आया। हम आपको 4-5 इनकम देंगे, आप हमको कैलकुलेट करके संडे की क्लास में दिखाओगे, नेक्स्ट क्लास, सॉरी संडे नहीं, नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे की क्लास, ठीक है। हम आपको 4-5 इनकम लिखवा दे रहे हैं, लिख लेना। एक आदमी एक बार 9 लाख इनकम कैलकुलेट करना, एक बार 12,70,000 लेना, एक बार 13,20,000 लेना, एक बार 15 लाख लेना, 4 अलग फिगर पे 4 बार सॉल्व करना, हमको दिखाना नेक्स्ट क्लास में, मतलब बताना आपका आंसर कितना है, चेक करेंगे। लिख लियो 9 लाख 12,70, 13, 20 और 15 लाख। वैसे भी ये वीडियो में शूट तो हो ही गया। चलो सर ये किन के लिए है, जो लोग बिलो 60 ईयर। सर जो लोग अबाउ 60 है उनके लिए क्या किया गवर्नमेंट, बोला जो लोग अबाउ 60 लेकिन लेस देन 80 है उनको सीनियर सिटीजन बोलते हैं। उनको बोला तुमको 2.5 लाख की जगह 3 लाख तक मिल, बाकी सब कुछ सेम। 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख से वो 30%। ठीक है। जो लोग 80 ईयर के भी ऊपर है उनको बोला गया सुपर सीनियर सिटीजन, मोर देन 80 ईयर्स वाले। उनको बोला तुम्हारा पहला 5 लाख तक मिल जाओ, तुमको 5 लाख तक कोई टैक्स मिलेगा नहीं। 5 लाख से 10 लाख पे 20% और 10 लाख के ऊपर 30%, मतलब 5% वाला स्लैब उनके लिए है ही नहीं, क्योंकि 5% वाला स्लैब 5 लाख तक होता है, वो है ही नहीं यहाँ पे। इनका 5 लाख तक तो नील किया हुआ। जैसे मान लें एबो 80 ईयर्स के आदमी है, वो 8 लाख रुपया कमाते हैं, क्या होगा फर्स्ट 5 लाख तक नील। एक मिनट फोन नील। अब 5 लाख से 8 लाख यानी बचा हुआ 3 लाख पे 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक कितना है 20%।
तो बचा हुआ 3 लाख पे 20%, 20%। यानी 60,000 तुम्हारा टैक्स बने। क्लियर? हाँ सर। तो ये है स्लैब रेट। तो बिलो 60 वालों के लिए क्या रखा? से 2.5 लाख तक कुछ नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख पे हाँ। 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। सीनियर सिटीजन के लिए क्या रखा? 3 लाख तक कुछ नहीं, 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। और जो लोग सुपर सीनियर सिटीजन उनके लिए क्या रखा? 5 लाख तक नील, 5 लाख से 10 लाख पर 20%, सॉरी सुपर सीनियर, हाँ सुपर सीनियर के 5 लाख तक नील, 5 लाख से 10 लाख पर 20%, 10 लाख के अबव 30%। चलो, तो ये वो आपका स्लैब रेट कंसेप्ट किनके लिए? इंडिविजुअल एओपी पर्सन, बॉडी इंडिविजुअल, एजीपी के लिए। ठीक है। अब ना गवर्नमेंट तुम्हारे साथ एक खेल खेला बेटा। इंडिया में अगर हम तुमको अभी जो पढ़ाए उसके हिसाब से सीधा सीधी पूछते कि कोई आदमी को कितना रुपए तक टैक्स देना ही नहीं होता, तुम क्या बोलते हो? 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है नॉर्मली। 2.5 लाख। हाँ। सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, और 80% वालों के लिए, सुपर सीनियर सिटीजन वालों के लिए 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट बोला नहीं, हम कुछ और फायदा भी देना चाहते हैं। गवर्नमेंट बोला तुम्हारा 2.5 लाख तक इनकम है ना, तब तो नील है ही, उस पर तो कोई बात ही नहीं करने का दरकार। लेकिन जो लोग 5 लाख तक कमाते हैं, जो लोग 5 लाख तक कमाते हैं, 5 लाख से ऊपर वालों के लिए ये छूट नहीं है। तुम 5 लाख 1 रुपया भी कमाते हो तो अभी जो सीखे उस हिसाब से कैलकुलेट कर लो। तुम अगर 5 लाख 1 रुपया भी कमाते हो और तुम नॉर्मल सिटीजन हो तो तुम्हारा 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% और बचा हुआ 1 रुपया पे 20%। लेकिन अगर तुम 5 लाख तक कमाते हो देश में, तुम्हारा टोटल इनकम 5 लाख तक होता है, तो हम तुमको एक रिबेट देना चाहते हैं। तुम पहले अपना टैक्स कैलकुलेट करो, तुम्हारा जो टैक्स अमाउंट आए या फिर 12,500 रुपया, विच एवर इज लोअर, तुमको माफ कर देंगे। और ये सिर्फ इंडिविजुअल रेसिडेंट के लिए, इंडिविजुअल वो भी रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। ये एचयूएफ, एजीपी, बीओआई उनके लिए नहीं है। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल रेसिडेंट को गवर्नमेंट छूट दिया अलग से। बोला तुम 5 लाख तक कमाते हो ना, तो टैक्स निकालो, जितना टैक्स अमाउंट आ रहा है या फिर रुपया 12,500, विच एवर इज लोअर, तुमको माफ कर देंगे। यानी अल्टीमेटली गवर्नमेंट बोलना चाहता है 5 लाख तक टैक्स ही नहीं लेंगे। देखो कैलकुलेट करके, मान लो एक आदमी का इनकम 4 लाख है, वो 5 लाख से कम कमा रहा है, तो चलो एक आदमी का इनकम 4,90,000 है, वो 5 लाख से कम कमा रहा है, तो हाँ ठीक है, तो उसको ये वाला रिबेट मिलेगा माने? हाँ मिलेगा। बोला पहले टैक्स निकाल लो, तो चलो निकालते हैं। 2.5 लाख तक नील, बचा कितना? 2.5 लाख से 490, यानी 2,40,000, 2,90,000 सॉरी, नहीं 2,40,000, 2,40,000 का 5% कितना आएगा? 24,000 होता है, 10% 12,000। ठीक है। गवर्नमेंट क्या बोला? टैक्स अमाउंट जो तुम निकाले हो यानी 12,000 या फिर 12,500, दोनों में जो लोअर है उतना पूरा माफ। दोनों में लोअर कौन है? 12,500 और 12 में कौन छोटा? 12, तो 12,000 पूरा माफ। मतलब सर हम 5 लाख तक कमाते हैं तो हम टैक्स ही नहीं लेंगे देश में? नहीं लेंगे। तो सीधा सीधी बोल देते 5 लाख तक नील। गवर्नमेंट बोला ना, जो लोग 5,000 1,000 रुपये भी कमा रहे हैं, 5 लाख 1,000, उनको तो ये छूट हम दिए ही नहीं है ना, उनके लिए तो नॉर्मल नहीं है। जो खाली देश में 5 लाख तक कमा रहा है वो भी इंडिविजुअल रेसिडेंट है, उसको बोला जाओ उनको माफ। तो पहले तुम टैक्स डिटेल हमको जमा करो कैलकुलेट करके, फिर माफ करेंगे। तुमसे टैक्स नहीं लेंगे, बट तुमको ये नहीं बोले अपना डिटेल हमको मत देना। 2.5 लाख तक वालों को बोला गया तुम लोग रिटर्न नहीं भी फाइल करते हो ना, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल होता है, सुनते हो ना ये बात? इनकम टैक्स का रिटर्न लगाना है, रिटर्न लगाना है घर में।
ये रिटर्न लगाने का मतलब होता है गवर्नमेंट को पूरा डिटेल देना, पूरा प्रीवियस ईयर में जो तुम कमाए असेसमेंट ईयर में गवर्नमेंट को 31 जुलाई के अंदर बताना पड़ता है। हम अप्रैल से मार्च काम कर लिया, हमें को जुलाई के अंदर गवर्नमेंट को ये डिटेल सबमिट करना है कि मेरा टैक्स कितना बन रहा है। अब हम गवर्नमेंट को मान लो हम 4,90,000 कमाते हैं साल का, हम गवर्नमेंट को ये डिटेल बना के दिया और गवर्नमेंट बोला जाओ पूरा टैक्स माफ, टैक्स देने का जरूरत नहीं, खाली डिटेल दे। लेकिन तुम 5,01,000 रुपया भी कमाते हो तो भैया तुम्हारे लिए ये रूल नहीं है, रिबेट भूल जाना, तुम अपना कैलकुलेट करो और टैक्स जमा करो। मतलब एक आदमी है वो 4,90,000, मजेदार केस देखना चंद्रलेखा, एक आदमी है वो 4,99,000 कमाता है तो वो अपना टैक्स कैलकुलेट क्या करेगा, 2.5 लाख तक मिल और 2.5 लाख से लेके 499 मतलब 2,49,000, इसका 5% कितना आएगा, 12,450। ठीक, तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, 12,400। तुम क्योंकि 5 लाख के नीचे कमाते हो, हाँ कमाते हैं सर, हम 499 कमाते हैं, तो गवर्नमेंट बोल रहा है 12,450 या फिर 12.5, दोनों में जो लोअर छूट ले लो। तो दोनों में 12,450 ही लोअर है, तो पूरा छूट ले लो, मतलब जाओ ऐश करो, नो टैक्स। एक आदमी 5 लाख कमाता है चंद्रलेखा, .5 लाख, उसको भी गवर्नमेंट बोला पहले 2.5 लाख तक मिल, उसको 2.5 लाख के ऊपर 5%, 2.5 लाख से 5 लाख तक 12,500, तो 12.5 या 12.5 दोनों में लोअर कौन, दोनों एक ही है, 12.5 ही लोअर, तो जाओ पूरा माफ, नो टैक्स। अब देखना एक आदमी है वो 5,01,000 रुपया कमाता है, उसको 2.5 लाख तक मिल, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, 12,500 और 1,000 पे 20% और 200, उसको 14,500 टैक्स देने, हाँ देना पड़ेगा, उसको रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि वो 5 लाख क्रॉस कर गया। तो सोचो वो जो लोग जो 499 कमा रहे हैं वो 0 टैक्स दे रहे हैं और ये बेचारा केवल 2,000 एक्स्ट्रा कमाया और 14,500 का टैक्स दे दिया। ये बोलेगा मैं 2,000 कमाया ही क्यों, नहीं कमाते तो ठीक था, टैक्स तो माफ हो जाता। अरे टैक्स माफ छोड़ो, 2,000 कमाने के लिए 14,000 टैक्स देना पड़ गया, तो उल्टा तो जेब से 12,500 रुपया गए। वो सोच रहा है अगर हम 1,000 रुपये भी कम कमा जाता तो हम 5 लाख तक रह जाता, हम बच जाते। इसीलिए फिर इंडिया में टैक्स का चोरी होता है, लोग ये सब करके थोड़ा कम दिखा लेते। जो भी है ठीक है, रूल यही है कि रिबेट मिलेगा किनको, इंडिविजुअल रेसिडेंट को, सबको नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल, वो भी रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे कौन आदमी इंडियन रेसिडेंट होता है और कौन नहीं होता। तो अगर तुम इंडिविजुअल हो, ना तुम HUF हो, ना तुम कंपनी, ना AOP, ना BOI, तुम एक इंडिविजुअल हो और तुम अगर 5 लाख से कम कमा रहे हो तो भैया, और वो भी इंडियन रेसिडेंट हो, NRI नहीं हो, फॉरेन रेसिडेंट नहीं हो, तो तुमको ये वाला छूट मिल जाए। बात क्लियर? तो देखो आपको यहीं पे शो किया, यही एग्जांपल दे देगी। मान लो एक SSC है, वो इंडिविजुअल है, वो भी रेसिडेंटल है, इंडियन रेसिडेंट है और वो 4,90,000 कमाता है, तो उसका 12,000 टैक्स आ रहा है, पूरा 12,000 उसको रिबेट मिल जाएगा, उसको टैक्स नहीं देना। मान लो एक और केस स्टडी है, एक इंडिविजुअल है, वो भी रेसिडेंट है, लेकिन वो 5,12,000 कमाता है, उसका टैक्स कितना आएगा, 2.5 लाख तक मिल, और 2.5 लाख से 5 लाख पे 12,500 और एक्स्ट्रा कितना है, 12,000 पे 20% और 12,000 का 20% 2,400 रुपया और, तो 16,900 उसका टैक्स बन रहा है, 14,900 सॉरी 14,900 उसका टैक्स बन रहा है। उसको कोई रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि उसका इनकम 5 लाख एक्सीड कर रहा है, उसको पूरा 14,900 टैक्स देना पड़ेगा। एक सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन माने मोर देन 60 ईयर्स बट लेस देन 80,
हाँ क्योंकि मोर देन 80 को सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं। हाँ तो सीनियर सिटीजन को तो सर 3 लाख तक टैक्स नहीं है इंडियन में। तो चलिए निकालिए, वो कमाई 425 रहे तो पहला 3 लाख नील, हाँ और कितना हुआ उसका इनकम 2 लाख, 1,25,000 और हाँ उसे 25 पे 5% हम्म, तो 10% 12,500, 6,250। हाँ तो 6,250 है 12,500 विचेवर इज लोअर, क्योंकि इसको मिलेगा रिबेट, ये 5 लाख से कम वाला है। हाँ हाँ तो रिबेट मिलेगा इसको, इसको पूरा रिबेट मिल गया, इसका भी टैक्स नहीं। लेकिन वही एक सीनियर सिटीजन है जिसका इनकम 5,40,000 है, उसको कोई रिबेट नहीं, नहीं 3 लाख पे नील, बाकी 3 लाख से लेके 5 लाख तक कितना हुआ 2 लाख, हाँ 2 लाख का 5% है ना, 3 लाख तक नील। उसके बाद 3 लाख से 5 लाख तक यानी 2 लाख, 2 लाख पे 5% 10,000, हाँ और कितना बच गया उसका, वो 5,40,000 कमा रहा है और 40,000 पे 20% 8,000 और उसका 18,000 टैक्स बन रहे। हाँ उसको रिबेट मिलेगा क्या? नहीं नहीं मिलेगा, ऐसा 5 लाख का इनकम क्रॉस कर तो उसको पूरा 18,000 टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है सर, अगर कोई इंडिविजुअल और नॉन रेसिडेंट है, वो 2,60,000 कमा रहा है, उसका टैक्स कितना आ रहा है 500 रुपया, क्योंकि 2.5 लाख तक नहीं, वेट नहीं मिलेगा तो। हाँ रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि वो इंडियन रेसिडेंट नहीं है। हाँ ठीक है, फिर भी कैलकुलेट करके टैक्स निकालो, 2.5 लाख तक नहीं, 2.5 लाख से लेके 2,60,000 यानी 10,000 पे 5%, तो 500 रुपया का टैक्स देना पड़ेगा उसको। हाँ एक HUF पर रेसिडेंट है सर, HUF पर इंडिविजुअल रेसिडेंट देखना है हमको, HUF को भी कोई रिबेट नहीं मिलेगा। नहीं तो 2,65,000 कमा रहा है, 2.5 लाख तक मिल, हाँ 2.5 लाख से 2,65,000 15,000, तो 15,000 पे 5% 750 रुपया पूरा टैक्स लगेगा। तो सर बहुत सारे एग्जांपल से हमको एक लाइन समझ में आया कि जो लोग 5 लाख से नीचे कमा रहे हैं और इंडिविजुअल रेसिडेंट है, उसको ये वाला रिबेट मिलेगा। ठीक है, हाँ सर। और रिबेट का रूल क्या है, टैक्स अमाउंट या फिर 12,500 विचेवर इज लोअर, उतना ही छूट मिलेगी। बात क्लियर? हाँ सर। सर हम लोग इनकम निकाले अपना, हम लोग इनकम पे फिर टैक्स निकाले, ये रूल फॉलो करते हुए। अब गवर्नमेंट को उतना ही टैक्स देना है कि कुछ और पैसा मिलेगा गवर्नमेंट में से? गवर्नमेंट में से 2 चीज और लेता है, एक होता है सरचार्ज और एक होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। मेरे बात अच्छे से सुनना, आज की क्लास का लास्ट पॉइंट है ये। सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस 2 चीज और लेता है गवर्नमेंट में से टैक्स के अलावा। टैक्स तो लेगा ही जो तुम निकाल लिए, अगर तुम रिबेट खा जाते कोई टैक्स नहीं था, ना सरचार्ज लगता ना सेस लगता। अगर तुम 5 लाख के अंदर रहते हो, तुमको रिबेट मिल गया होता, तो फिर ये सरचार्ज और सेस नहीं लगता, क्योंकि ये सरचार्ज और सेस टैक्स के अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। तो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, जिस आदमी का इनकम 4,90,000, तब उसको ना तो टैक्स लग रहा है, ना सरचार्ज, ना सेस, क्योंकि टैक्स ही नहीं लाएगा ना उसका तो 5 लाख तक। हाँ लेकिन वही एक आदमी है जिसका इनकम 5,40,000 है, उसका टैक्स आ रहा है 18,000 और रिबेट नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि वो 5 लाख क्रॉस कर रहे हैं। हाँ तो सब उसका टैक्स अमाउंट हो रहा है 18,000। अब उसको गवर्नमेंट बोला तुमको 18,000 पे सरचार्ज भी देना होगा और एजुकेशन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना होगा। दोनों तीनों जोड़ लेंगे, जो आएगा वो आएगा टोटल टैक्स लायबिलिटी, मतलब इतना रुपये तुमको गवर्नमेंट को जमा करना। ठीक है, स्टेपिंग क्लियर है सर? पहले टैक्स निकालेंगे, देख लेंगे रिबेट मिल रहा है कि नहीं, रिबेट मिलेगा बाकी खत्म, वहीं पे सब जीरो हो गया। अगर रिबेट नहीं मिल रहा है तो उतना टैक्स गवर्नमेंट को देना है, मतलब मेरे को गवर्नमेंट खाली टैक्स नहीं लेगा मेरे से, गवर्नमेंट बोलता है टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लेंगे। ठीक है,
गवर्नमेंट लेकिन बोला कि सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन से, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? हाँ वो जो एक्स्ट्रा जो लेता है ना सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन से, वो हाँ। लेता क्यों है? दोनों बात बताएंगे, लेता क्यों और कब नहीं लेगा और कब लेगा। देखो सरचार्ज लेता है गवर्नमेंट को ना, बहुत सारे अदर मैटर हैंडल करने होते हैं उसके लिए, लेकिन सरचार्ज गवर्नमेंट सबसे नहीं लिया। देखो बेटा, सरचार्ज गवर्नमेंट सबसे नहीं ले रहा है, लेकिन हेल्थ एजुकेशन से सबसे लेगा। क्यों लेगा वो भी बताएंगे। सरचार्ज हम तुमको बता देते हैं, गवर्नमेंट को बहुत सारे अचानक अर्थक्वेक और वो सब आते हैं ना, फ्लड, वो सबके रिलीफ के लिए पैसा लेना होता है। तो गवर्नमेंट यहाँ बोल रहे हैं हम सरचार्ज सबसे नहीं लेंगे। जो लोग 50 लाख तक कमाते हैं ना इंडिया में, 50 लाख तक, उनको नहीं देना है सरचार्ज, उनको नहीं देना है सरचार्ज। जो लोग 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक कमाते हैं, उनको अपने टैक्स अमाउंट का 10% देना पड़ेगा। टैक्स अमाउंट का मतलब टैक्स निकला ना वो स्लैब रेट फॉलो करके, उसका 10%। मान लो एक एग्जांपल में ये 18,000 जो निकला, सर 18,000 तो वैसे भी इस पे सरचार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि इसका इनकम तो 50 लाख से बहुत कम है, तो 5 लाख कमाते हैं। हाँ। लेकिन मान लो एक बार इस पे लगता है तो बोलता है 18,000 का 10%, यानी 1800। इनकम का नहीं, टैक्स का 10%। टैक्स का 10%। जो लोग 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक कमा रहे हैं उनको 15%, जो लोग 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक कमा रहे हैं उनको 25%, और जो लोग 5 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं उनको 37%। तो रेट याद करो सरचार्ज का, 50 लाख तक मिल। अब देखो 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़, 5 करोड़ से ऊपर। और रेट कैसे बढ़ रहा है? 10, 15, 25, 37। सही है, याद करना है, हो जाएगा याद धीरे धीरे, हड़बड़ाना नहीं है, लेकिन ये याद करना है, ये बात सच है। हम नहीं बोला एक दिन में सब मदद करके एकदम खा जाओ सैंडविच में डाल दी, लेकिन ये धीरे 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 अंदर ही अंदर बॉडी में बसाना है। अगर बड़ा प्रोफेशनल बनना है तो ये कुछ एक बातें हैं जो ऐसे भी याद रहनी चाहिए। हालांकि दुनिया में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो रियल लाइफ में काम करते हैं वो बुक उठा के देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ा। ठीक है, धीरे धीरे याद करेंगे। हाँ, हेल्थ एंड एजुकेशन सर सबको देना। सर कितना देना और क्यों देना, अभी आप पूछेंगे क्यों, तो उसका क्यों का रीजन बहुत काम कर। सरचार्ज एक्चुअली में ना हम आपको एग्जाम्पल में खाली बोल दिए क्यों लेते हैं, बट जनरली सिर्फ यही कारण नहीं है, बट हेल्थ एंड एजुकेशन फिक्स कारण है उसका। सर पहले तो कितना देना वो बोल दीजिए, 4%। मान लो ये 18,000 पे सरचार्ज 10% होता तो 1800 आता, तो ये कितना हो जाता? 19,800। ये 19,800 का 4% देना होता। ये कांस्टेंट है 4%। हाँ, ये 4% कांस्टेंट है, इसमें कोई स्लैब लैब कुछ नहीं है। स्लैब खाली टैक्स पे और सरचार्ज पे है, और कोई पे स्लैब नहीं है फिर। तो ये 19,800 का, यानी टैक्स और सरचार्ज जोड़ना, दोनों जोड़ने के बाद जो फिगर आता है उसका 4%। लेकिन सर जिनका 18,000 टैक्स आएगा उनका सरचार्ज तो नहीं आएगा, ये तो समझ में आता है, क्योंकि जो लोग 50 लाख कमा रहे हैं उनका टैक्स 18,000 कभी नहीं होगा, और जो लोग 50 लाख से कम कमा रहे हैं उनका सरचार्ज होगा ही नहीं। तो मान लो यहाँ सरचार्ज 0 हुआ, तो फिर तो ये 18,000 प्लस 0 18,000 ही रह गया। तो ये 18,000 का 4% कैलकुलेट होगा। लॉजिक ये बोलने का है कि टैक्स प्लस सरचार्ज, उस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैलकुलेट होगा। टैक्स पे कैलकुलेट होगा सरचार्ज, और दोनों जोड़ने के बाद जो आएगा उस पे कैलकुलेट होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब बात पे आता है सर क्यों देना है ये बेटा जी, नाम पे गौर करो जरा। हेल्थ एंड एजुकेशन एंड एजुकेशन सेस। गवर्नमेंट ना 1% ले रहे हैं तुमसे, वो प्राइवेट पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, वहां पे तो मरीजों का इलाज ऑलमोस्ट फ्री होता है। और या उनसे जो लिया जाता है वो भी सर इतना नेग्लिजिबल अमाउंट है कि उस हॉस्पिटल का खर्चा नहीं निकलेगा, एक डॉक्टर का सैलरी नहीं निकलेगा। एक डॉक्टर का वहाँ सैलरी होता है 70,000 रुपया महीना, 60,000 70,000 रुपया महीना किसी डॉक्टर का सैलरी है, और वहाँ पे ऐसा 10 डॉक्टर है तो 6-7 लाख तो सैलरी में चला जा रहा है।
हाँ। बाकी फिर हॉस्पिटल का मेंटेनेंस, मेडिसिन, साफ सफाई, बाकी स्टाफ, नर्स, पियोन, वार्डन, बहुत लोग होते हैं, हाँ। वार्ड बॉय, हॉस्पिटल में आईसीयू का खर्चा, मेडिकल्स का खर्चा, इक्विपमेंट का खर्चा, इलेक्ट्रिक बिल। सर ये सब कभी पैसा वसूल, पेशेंट से लेके जो पैसा लेते हैं वो वसूल हो ही नहीं सकता कभी। तो गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है ना उन हॉस्पिटल्स को। तो गवर्नमेंट टैक्स पेयर को बोल रहा है भाई जब तुम इतना टैक्स दे रहे हो तुमको 1% और दो वो हेल्थ मेंटेन करने के लिए। वैसे ही गवर्नमेंट बोला एजुकेशन के नाम पे भी, यहाँ पर भी 2 ब्रेकअप है, 2% और 1%। 2% गवर्नमेंट देता है क्लास 10 तक का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री पढ़ाई का, और 1% हायर एजुकेशन की, मतलब 11-12 का पढ़ाई की। तुमको ये अलग याद नहीं करना है बेटा, तुमको 4% निकालना है, बात करना। हम तुमको समझाने के लिए बताया कि ये होता क्या और क्यों ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो कहोगे ना 1 + 2 + 1 4%, 4%। 1 हेल्थ के लिए, 2 10 तक का एजुकेशन के लिए, 1 हायर एजुकेशन के लिए। वहाँ सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ 60 रुपया, 85 रुपया, 110 रुपया महीना फीस होता है। हाँ। तो बेटा 110 रुपया महीना है, वहाँ पे मान लो 2000 स्टूडेंट भी है, तो टोटल मिला के 2-2.5 लाख का भी रेवेन्यू नहीं आया एक महीना में। और एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर का सैलरी होता है 40,000, 45,000, 50,000। हाँ। तो बेटा अगर वहाँ 10 टीचर भी है तो 4 लाख तो सैलरी में ही निकल गया। उसके अलावा इलेक्ट्रिक बिल, बाकी स्टाफ का सैलरी वो तो भूल ही जाओ। यानी सर स्कूल में बच्चों से फीस वसूल करके स्कूल का खर्चा नहीं चलता है वहाँ पे, गवर्नमेंट स्कूल में बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट चाहता है कि जो लोग इंडिया में टैक्स पेयर है वो लोग थोड़ा पैसा पढ़ाई लिखाई के लिए भी दें। ठीक बात। हाँ सर। तो सर गवर्नमेंट 2% हमसे क्लास 10 तक का एजुकेशन के लिए लेता है और 1% और हायर एजुकेशन यानी 11-12 के लिए। पहले ना ये हेल्थ नहीं था, पहले खाली ये 3% था। उसके पहले ये 1 भी नहीं था, खाली 2% था क्लास 10 तक का पढ़ाई के लिए। मतलब सर आज से 20 साल पहले 2% सेस लगता था, फिर हुआ 3, 10 और 12 दोनों का पढ़ाई के लिए, और फिर और एक जुड़ा हेल्थ के लिए। इससे खाली हेल्थ नहीं है, इसमें हेल्थ एंड सैनिटेशन है, वो साफ सफाई, नाली वाली सफाई करना, वो सब भी। तो गवर्नमेंट कुल मिला के हमसे 4% और ले रहा है सेस के नाम से। ये बेटा सेस वर्ड जो है ना, सेस ये बहुत काम का वर्ड है। सेस गवर्नमेंट अपना कुछ एक्स्ट्रा खर्चा को मैनेज करने के लिए लेती है। जहाँ भी कहीं पे दुनिया में सेस वर्ड पढ़ो ना, टैक्स में अलग अलग टाइप का बहुत सारा सेस पढ़ोगे बहुत जगह, वहाँ ये सेस तुम पढ़ रहे हो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारा एक्स्ट्रा खर्चा मैनेज करना, उसके लिए पैसा नहीं, किसी को कॉम्पनसेट करने के लिए पैसा नहीं। ठीक है। हाँ सर। तो सर ये 18,000 का 4% निकालेंगे हम, 180 × 4 400, 720, और 18,720 हम गवर्नमेंट को देंगे। बात क्लियर है। हाँ सर। तो आज हम क्या क्या पढ़े सर? आज हम पढ़े तो स्लैब रेट, दूसरा हम पढ़े सरचार्ज का स्लैब रेट, तीसरा हम पढ़े इंडिविजुअल रेजिडेंट को रिबेट मिलता है। स्लैब रेट भी किनका पढ़े हैं? कंपनी, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ के सबका पढ़िए। फिर हम लोग पढ़े ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का काम, ये सरचार्ज का काम। ठीक है। हाँ सर। तो यहीं पे स्टॉप करेंगे आप। ये देखो यहाँ पे लिखा है 4%। अगला टॉपिक आएगा सर, जो लोग 50 लाख के ऊपर कमा रहे हैं ना, गवर्नमेंट क्या उनको कुछ छूट नहीं देगा, उनसे सब कुछ निचोड़ ही लेगा, है ना। 50 लाख में तो टैक्स बहुत हाई फाई, ऊपर से आप 10% सरचार्ज के नाम से ले लोगे। जो लोग 50 लाख तक कमा रहे हैं उनसे तो आप सरचार्ज नहीं ले रहे हो, तो जो बेचारा 50 लाख के ऊपर कमा रहा है उससे आप सरचार्ज के नाम पे ले लोगे, फिर इसके ऊपर 4% सेस भी ले लोगे। सर लूट लो बेचारे। तो वो गवर्नमेंट वाला नहीं, भी बात तो सच है, कुछ ज़्यादा ही उसको हम लोग पकड़ लिए हैं, तो उसको थोड़ा रिलीफ देने का बात करेंगे। जो लोग 50 लाख से ऊपर कमाते हैं उनको थोड़ा रिलीफ देने का बात है। तो नेक्स्ट टॉपिक ये पढ़ेंगे मार्जिनल रिलीफ क्या होता है और कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है।
मोटा मोटी आपका यूनिट 1 नेक्स्ट क्लास में यूनिट ये खत्म होता है मेरे से। ये वाला 2 मिनट का टॉपिक है, मार्जिनली कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 2-4 मिनट का टॉपिक है। और उसके बाद चालू हो जाएगा असली चैप्टर जहाँ से एग्जाम में सॉन्ग्स आते हैं। हम बोला ना एक आदमी इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, कब रेसिडेंट होगा कब नहीं, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। यहाँ पे स्टॉप करके